Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease and today we are going to do question number 16. It's an important question, okay? क्योंकि इस तरह के भी question आ जाते हैं, I'm going to zoom it and then you can take the screenshot. Here they are giving the saving function is given as, अब यहाँ पे देखो ऊपर कंजम्पशन फंक्शन गिवन था, यहाँ पे सेविंग फंक्शन है -120, ओके? सो -120 मतलब नेगेटिव सेविंग का ये नेगेटिव कंजम्पशन दिखा रहे, राइट? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.4 यानी कि आपकी ये एमपीएस है, ओके? ना इसमें आपको डिटरमिन करना है कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, पहले कैसे निकालेंगे क्योंकि ये सेविंग की इक्वेशन है, ठीक है? तो हमें ऐसी इक्वेशन कंजम्पशन फंक्शन की निकालनी है। देन कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़, अगर इनकम आपकी 600 करोड़ होती है तो आप उसमें कंज्यूम कितना करते हैं, एंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ओके? लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. So I'm going to just open the whiteboard and then we are going to solve the question. तो देखो स्टेप वाइज करना है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ अलग लेवल नहीं आता है, ठीक है? जो जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन है वो अकॉर्डिंग टू उसी के बस आएगा, यही आपको इक्वेशंस और यही आपको फॉर्मूलाज पुट करने हैं, राइट? सो लेट मी स्टार्ट हियर. So this is your question number 16 from Sandeep Garg. Aggregate demand is your chapter, okay? That is related concepts, okay? तो यहाँ पे देखो गिवन है मुझे, सिर्फ इतना ही गिवन है. सेविंग इज इक्वल टू -120 प्लस 0.4 y is the income, okay? Now let's see how I'm going to solve it. आपको कैलकुलेट क्या करना है? पहले आपको कंजम्पशन फंक्शन करना है कैलकुलेट, ओके? सेकंड आपको करना है कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ ₹600 करोड़ पे कितना होगा कंजम्पशन. एंड थर्ड आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन फर्स्ट. देखो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है? तो गिवन आपका क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन. इसमें गिवन है -120, ओके? तो इसमें क्या हो गया आपका? एमपीएस कितना है? 0.4, ओके? तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? एमपीसी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6. सो एमपीसी मेरे पास कितना आ गया? 0.6. अब ऑटोनोमस कंजम्पशन करना है तो माइनस का साइन हम हटा देंगे, राइट? नाउ कंजम्पशन फंक्शन वी नो, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन ये अभी हमने की थी. कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी, यहाँ पे एमपीसी है, इन ब्रैकेट 5, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ओके? तो 120 आपका ये आ गया, ये नेगेटिव का मैंने पॉजिटिव में कर दिया, ओके? प्लस में कर दिया था, 120 हो गया प्लस बी यानी कि एमपीसी. एमपीसी कितना हमने कैलकुलेट करा है? 0.6, ओके? एंड ये कंजम्पशन फंक्शन का आपका हो गया, राइट? सो दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? सेकंड में ये कह रहे हैं कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600 कितना आएगा. तो वी नो, ठीक है? सेकंड का मैं ये पूरा लिख नहीं रही हूँ, यही चीज है. इनकम लेवल ऑफ 600 कितना आना चाहिए कंजम्पशन फंक्शन. सो कंजम्पशन इक्वल्स टू सी बार प्लस बी और ये वाई, ये आपकी इक्वेशन है इनकम, ओके? नाउ पुट द वैल्यूज. इसमें क्या है? कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.6, ठीक है? और इनकम कितनी बताई गई है? 600 पे, ओके? सो इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.6 इंटू 600 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 360, ओके? तो कंजम्पशन आपका कितना हो जाएगा इनकम लेवल ऑफ 600 पे करोड़ पे? ₹480 करोड़,
ओके, ये सेकेंड पार्ट है। फाइन। यहाँ से पहले हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन के बाद हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, कितने लेवल बताया, इनकम लेवल 600, उसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले 0.6 को एमपीसी को इनटू इनकम, एंड देन वी विल गेट this consumption at income level of 600, that is rupees 480 crores. Okay, now third point क्या है, and just let me scroll here. थर्ड पॉइंट में ये पूछ रहे थे आपका कि ब्रेक इवन लेवल क्या होगा। break even level of income. Okay, so again I'm going to write the equation for consumption function. Okay, ये आपकी equation है, ये आप इसको याद कर लिएगा, right? So I'm going to put the values 120 plus 0.6 y। अब यहाँ पे देखो इनकम ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम नहीं बताया ना, तो इनकम यहाँ पे नहीं तो मेंशन हम ऐसे ही इसको करेंगे, राइट? नाउ इनकम मुझे फाइंड आउट करनी है, ब्रेक इवन लेवल पे इनकम क्या होगी, तो y इज इक्वल टू, जो फाइंड आउट करना है ये लिखा 120 प्लस 0.6 y। अब हम क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे, राइट? तो y माइनस 0.6 y is equals to 120. Okay, then what I will do, just let me scroll. देन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.6 इसका मतलब क्या है, 0.4 जो है आपका बचेगा ना, 1 माइनस 0.6। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दी तो 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 0.4 y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 120। अगर y हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन लेवल, सो वी विल डू 120 अपॉन 0.4, तो आपको मिल जाएगा रुपीज 300 crores. Okay, so break even level of income is rupees 300 crores। और आंसर हमेशा अलग से हाईलाइट कर दिएगा ताकि एग्जामिनर को सही से अलग से दिखे, हाईलाइट हो। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट था कंजम्पशन फंक्शन का, आपका ये था, ये इक्वेशन हमने बनाई थी विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, सेविंग गिवन था तो उससे हमने इक्वेशन निकाली, माइनस का पॉजिटिव कर दिया, प्लस 0.4 यानी कि एमपीएस था तो उसको हम माइनस कर दिया, 1 माइनस 0.4 तो यू गेट 0.6। ओके, देन इनकम का यहाँ पे हमें बताना था कंजम्पशन एट इनकम लेवल कितना होना चाहिए, सो वी जस्ट राइट अगेन द फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड देन पुटिंग द वैल्यूज वी गेट दिस। ओके, तो ये आपके तीन आंसर्स हैं, दिस वन, सो फर्स्ट, सेकेंड, and this is your third answer. Okay, I hope you understand it very well. Okay, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस प्लीज जरूर करिएगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड होते हैं, शुरू में टफ लगेगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप उसके यूज्ड टू हो जाएंगे। ओके, so with this we come to the end. Hope you like it. Please subscribe my channel and follow for more. Thank you.